हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्या एकेडमिक क्लासेस। चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। बहुत से बच्चों को ट्रायंगल्स बहुत खतरनाक लगते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो इसके नाम और भी खतरनाक होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे लगते हैं जैसे राक्षसों के नाम हो। ठीक है, तो आज ये सारा डर हम आपका निकाल देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, इसके बाद आपको ट्रायंगल से कभी कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ट्रायंगल की, क्योंकि हम इस वीडियो में एक मान के चलो आप, हम इस वीडियो में ट्रायंगल को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। लेट्स सपोज जैसे 5th क्लास से, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 5th 6th 7th 8th सबका बारे में पता होना चाहिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल इज ए 3-साइडेड फिगर। ये 3-साइडेड है। ये पॉलीगन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि पॉलीगन में 3-साइडेड क्लोज्ड फिगर इज ट्रायंगल। करेक्ट। अब देखिए, तो ट्रायंगल के बारे में एक चीज हमें पता चल गई, ये 3 साइड का क्लोज्ड फिगर है। करेक्ट। अब देखो, इसके पास 3 साइडें हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एंगल है 1 2 3, और 3 वर्टेक्स है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए, इस ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं, लेट्स सपोज ए बी सी। देखिए, अब अगर मुझे इसके एंगल्स बताने हैं तो मैं क्या बताऊंगा, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। ठीक है, अब इस ए एंगल को हम और भी तरह से लिख सकते हैं। यू कैन राइट एंगल ए, या फिर यू कैन राइट एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सिमिलरली यू कैन राइट एंगल बी लाइक एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। देखिए, यहां पे जो सेंटर में आ रहा है यही एंगल है, जो सेंटर में आ रहा है यही एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल ए सी बी। ठीक है, इसके बाद आप इसको और क्या लिख सकते हो, बी सी ए, एंगल बी सी ए। क्लियर हुआ इतना। इसकी साइड क्या बताओगे आप बताओगे साइड ए बी, बी सी और सी। आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, अगर आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। यू कैन राइट ऑल्सो बी ए सी बी ए सी। ठीक है, अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। इतना क्लियर हुआ। ये सारा बेसिक्स है जो ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज देखिए, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमेशा होती है 180 डिग्री। ठीक है, इट मींस क्या हुआ कि इसके तीनों एंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री हो गए। ये मैंने आपको बताया एक पॉलीगन की कैटेगरी में आता है। इसमें आता है पॉलीगन की कैटेगरी में, क्योंकि पॉलीगन के हिसाब से देखा जाए तो 3-साइडेड क्लोज्ड फिगर इज ट्रायंगल। क्लियर हुआ है। अब देखिए, ये पॉलीगन 3 साइड का है, तो आपने 180 डिग्री कहा। एक बेसिक चीज बता देता हूं, एक फॉर्मूला है, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है, आप किसी भी पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी बताए। मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉलीगन के टोटल एंगल्स कितने होते हैं। जैसे देखो, अभी ये ट्रायंगल, इसमें कितनी साइडें हैं, 3। तो यू पुट एन की जगह 3 रखो, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक,
तो 3 माइनस 2 1 हुआ, 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एक तरह से कॉमन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। करेक्ट, समझ आ रहा है? अब देखो, अगर लेट सपोज ये मेरे पास होता एक स्क्वायर या रेक्टेंगल या यू कैन से कोई क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी 4 साइडें होती 1 2 3 4, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करते तो वैल्यू क्या आता इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, 3 साइड का हो, 4 साइड का हो, 5 साइड का हो, 10 साइड का हो, आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो? अब आते हैं, देखो ये जो मैंने आपको सारा बताया है ये सारा का सारा बेसिक्स में है, जो 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, थोड़ा सा कुछ पोर्शन इसका 8th में भी है। अब हम चलते हैं 8th के आगे 9th पर, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको पता है या आपने अब तक नहीं पढ़ा है कहीं पर, या पढ़ा है पर समझ नहीं आया है, तो वो सारा आपको यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, हम 9th में पूरा का पूरा मैंने आपको 5th के बाद का एक शॉर्टकट में इसका ब्रीफ आइडिया दे दिया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और भी है ट्रायंगल्स के टाइप्स। तो टाइप्स आप देख लीजिए। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। और फोर्थ है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। शॉर्टकट में इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। तो देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। मतलब अगर ये ट्रायंगल का नाम पी क्यू एंड आर है, तो इसके हिसाब से, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू क्यूपी होना चाहिए। क्लियर? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर। अब आप देखो, इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो आप कैसे लिखोगे? एंगल पी बराबर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप सोचो कि हर एंगल 60 डिग्री का क्यों है, ये तो कहीं डिफाइन भी नहीं है। आप तो कैसे पता चला हमें हर एंगल 60 डिग्री का है? तो अभी आप देखोगे, तो एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं फिलहाल के लिए, फिर आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल होती हैं तो उनके ये एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज इसकी ये 2 साइडें इक्वल होती तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर लेट सपोज इसकी ये दोनों साइडें इक्वल होती तो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होते। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये दोनों साइडें इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए, और अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हुए। अब तीनों एंगल इक्वल है तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी वो कितनी होती है? टोटल 180 डिग्री। तीनों अगर x है तो ये हो गया 3x 180 के इक्वलेंट, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री विच इज रिटन हियर। क्लियर है? तो ये 60 डिग्री कैसे आया? क्लियर हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लियर हो गया, जिसकी तीनों साइडें बराबर है, हर एंगल 60 डिग्री का है। अगला देख लीजिए। अब बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में खासियत क्या होगी? देखो, इसमें 3 में से 2 साइडें आपकी इक्वल होंगी। कितनी होंगी? 2। लेट सपोज इसका नाम हमने दे दिया एक्स वाई जेड। अब देखिए, इधर एक्स वाई और एक्स जेड इक्वल है, तो वी कैन से एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। अभी पिछली थ्योरम मैंने आपको बताई थी, जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो ये दोनों इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों एंगल भी इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या कहोगे, एंगल Z इक्वल टू एंगल Y। आइसोसेलेस में दो साइडें इक्वल हो गई। अगला देख लीजिए स्केलिन ट्राइंगल थर्ड। इसमें एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, एक दो ये तीनों साइडें बिल्कुल अलग अलग। फोर्थ देख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये देखिए कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। लेट सपोज इसका नाम हम दे देते हैं GHI, इसका नाम दे दिया LMN। तो GHI में तीन एंगल टोटल, G H और I, कोई साइड बराबर है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वन एंगल इज 90 डिग्री मस्ट, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए इस ट्राइंगल की थोड़ी सी खासियत और है कुछ। देखिए इस ट्राइंगल को जिस साइड से आप देख रहे हो, अभी हम अगर ऐसे देख रहे हैं, इधर सामने से देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका बेस। हिंदी में इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और इस वाली साइड जो ये GI या IG, इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, बीच में जो मेन टर्म्स आ रही है। ठीक है, इसके बाद IH या HI, इसको आप बोलोगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब एक चीज याद रखिए, एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताती है? ये थ्योरम बताती है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप अगर h की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहां से स्क्वायर हटा के यहां पर अंडर रूट लगा दीजिए, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कोई भी नंबर लेट सपोज आपके पास दिया हुआ है, तो आप कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो आप पहले p का स्क्वायर करिए, फिर b का स्क्वायर करिए, उसके बाद उसको प्लस कीजिए और जो वैल्यू आए उसका रूट निकाल लीजिए, तो आपके पास h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो ये जितना भी है ये सब आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। अब हम शुरू कर रहे हैं इसके आगे 9th क्लास। अब आते हैं हम हमारे 9th क्लास वाले टॉपिक पे। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मीनिंग है? कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में ज्यादा ध्यान ना दें, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले वो जरूर इसको टर्म को याद कर सकते हैं और साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता। अब थोड़ा सा वैसे ही बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये है सर्वांग समता, मतलब अगर इसको तोड़ के देखा जाए, इसका संधि विच्छेद किया जाए, आपने पढ़ी होंगी संधियां। सर्व अंग समता मतलब सारे अंग समान। एक फिगर के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है ये और एक ट्रायंगल है ये। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में हमने इसका नाम दिया ABC और इसका नाम दिया PQ। हमने कहा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5, 6 और 8। और इसको हमने बोल दिया ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर। ये एंगल लेट सपोज हमने दे दिया 45 डिग्री, ये दे दिया 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना हो जाएगा फटाफट। पता चला? नहीं पता चला?
अरे भाई टोटल तीनों 180 डिग्री होते हैं, 60 और 45 कितना हुआ 105, इन दोनों का सम, इसको लेके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 75 डिग्री, कितना आ जाएगा 75, तो ये कितना हो गया 70। अब बात करते हैं, देखिए तो ये भी 70। अब फिगर देखने में आपको कैसा लग रहा है? आपको ये लग रहा है कि ये ट्रायंगल छोटा है और ये बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, देखिए तो साफ साफ पता चल रहा है। और साथ में इसकी साइड्स भी बता रही है, ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 8 है, तो ये 16 है। अब सर्वांग समता क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंसी क्या हमें बताती है? सेम साइज एंड शेप, सेम साइज एंड शेप, या यू कैन से सेम साइज एंड सेम शेप। अब इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग यह है कि ऐसे दो फिगर जिन दोनों का साइज और शेप ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। अब जैसे लेट्स सपोज आप ये देखिए, एक हाथ ये है और इसके ऊपर अगर मैं ये हाथ ऐसे रख देता हूं और इसको मैं यूं देखूं तो क्या आपको पीछे वाला हाथ दिखाई दिए? नहीं दिखेगा। ऐसे देखें तो क्या पीछे वाला हाथ दिखाई दिए? नहीं दिखेगा। मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रख दें, एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रख दें तो दूसरी वाली शेप दिखाई नहीं देती है। मतलब यू कैन से वो ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरलैप, या वो उसको कवर कर देता है, पूरा का पूरा कवर कर देता है, तो दूसरी शेप दिखेगी नहीं। क्या ऐसा इस केस में हो रहा है? देखो, क्या अगर मैं एबीसी के ऊपर PQR को रख दूं इधर लेट्स सपोज, तो क्या मुझे एबीसी दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ये तो इससे ढक जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा? PQR। लेकिन आपको याद है मैंने हाथ को आपको दोनों तरफ से दिखाया था यूं। अब लेट्स सपोज हम PQR के ऊपर एबीसी को रख देते हैं, तो दिखेगा ना भाई। बड़े के आगे अगर छोटा रख देंगे तो छोटा भी दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा, और बड़े पर अगर छोटा रख दिया तो छोटा नहीं दिखेगा, सिर्फ बड़ा ही दिखेगा। बात करते हैं वापस से। तो देखो, ये और ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं? देखते हैं। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम साइज सेम शेप, तो आप देखोगे शेप तो दोनों की इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल है, बट क्या साइज सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल PQR is not congruent with triangle ABC। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक, 5 6 8, ये था हमारा 45 75 और ये 60। इसी तरह से एक और ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, XYZ 45 75 60। आप चेक करें जरा, देखिए ये साइड 5 है, एक सेकेंड, अब देखिए ये साइड 5 है, इधर ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है। अब क्या इसको देख के हमें लग रहा है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सोचो कि यहां पर ये साइड 5 बताएगी, लेकिन इस साइड ये साइड 8 है। क्लियर है? तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकती हैं? नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है? ऐसे नहीं पता चलेगा। इसका पता चलेगा हमारी बेसिक डेफिनेशन से। वो क्या थी? सेम साइज एंड सेम शेप। अब देखते हैं, पहले शेप के बारे में बात करें। दोनों ट्रायंगल है? बिल्कुल है। क्या दोनों का साइज सेम है? अब देखते हैं, ये साइड 5 है, ये साइड 8 है, नहीं होगा इक्वल। लेकिन क्या मैं इसको अगर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी तरह से घुमा के
इस तरह से बना सकता हूं या इसको इस तरह का बना सकता हूं, तो बिल्कुल बना सकता हूं। देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये साइड इधर आ जाएगी, ये साइड इधर चली जाएगी और 6 नीचे आ जाएगी, तो एंगल्स भी अकॉर्डिंगली हमारे चेंज हो जाएंगे। तो क्या ये वापस से वही शेप नहीं मिल जाएगी, उसी वही फिगर नहीं मिल जाएगा आपको? शेप तो सेम है ही दोनों, ये तो पक्का पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसकी तीनों साइडें 5 और 6, ये दोनों साइडों के बीच में कितना डिग्री का एंगल? 75। 5 और 6 इनके बीच में कितना है? 75। 6 और 8 इनके बीच में कितना है? 60 डिग्री। 6 और 8 इन दोनों के बीच में कितना है? 60 डिग्री। 5 और 8 इन दोनों के बीच में कितना है? 45। 5 और 8 इन दोनों के बीच में कितना है? 45। तो बिल्कुल वी कैन से both triangles are congruent triangles, correct? So we can say PQR is congruent to x y z। ट्राइंगल का ये सिंबल लगा लीजिए इसके आगे, ठीक है? तो ये सिंबल है, दिस इज फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का है। PQR और x y z both are congruent to each other, एक दूसरे के सर्वांग सम है, मतलब इनके सारे अंग बराबर हैं, बिल्कुल बराबर। देखो 5 6 8 5 6 8। एंगल्स की बात करें 45 75 60 45 75। ऐसे घुमाओ कैसे ही घुमाओ, बट दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम आ रहा है कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या हर बार इसको घुमा के ही काम चलेगा भैया? सोचो, क्या हर बार घुमा घुमा के देखेंगे एग्जाम में? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं, उसको एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। अब देखते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला है ASA। क्या है? ASA। दूसरा है SAS। तीसरा है SSS और चौथा है RHS। याद रखिएगा, ट्रिक सीख लो। इसको आप बोलो आशा। क्या बोलोगे? आशा। SAS सबसे अच्छी सास, ठीक है? SSS सबसे सड़ी सास। RHS रहेगी हमेशा सास, ठीक है? तो ये याद रखने की ट्रिक्स है, चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज ऐसे ASA SAS SSS और RHS ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? तो आइए एक एक के बारे में बात करेंगे हम। आपकी 7.1 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इन दोनों के ऊपर, ठीक है? तो पहले इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो बात करते हैं ASA आशा के बारे में। तो देखो इसकी फुल फॉर्म आप कैसे लिखोगे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इसका क्या मीनिंग? देखो लेट सपोज दो ट्रायंगल्स आपके पास कुछ ऐसे दिए हैं, देखो अब दो ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखिए, ABC, ट्रायंगल ABC के बारे में बात कर रहे हैं और ट्रायंगल PQR इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ABC और PQR में क्या इस तरह का कोई रिलेशन सेट होता है? मतलब अगर इस ट्रायंगल को देखें तो इसका एंगल A 70 डिग्री है, इसकी साइड AC बोलो या CA बोलो, AC बोल देते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज में, AC बोले तो 8 सेंटीमीटर है और इसका एंगल C बोले तो कितना है? 60 डिग्री। इस साइड की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ये ABC है और ये है ट्रायंगल PQR। इसमें देखो आप साइड एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री, साइड आर क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री।
अब चेक करते हैं, एंगल 70, एंगल 70, साइड 8, साइड 8, एंगल 60, एंगल 60। अब ये तो रिटर्न के साथ हुआ हमारे इसके हिसाब से। अब इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, इसको घुमा दें, तो देखो 70 डिग्री यहां आ जाएगा, 60 डिग्री यहां चला जाएगा और 8 सेंटीमीटर यहां आ गया। तो क्या ये दोनों एक जैसे नहीं दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, इस क्राइटेरिया पर फिट बैठता है। कैसे बैठता है? क्योंकि एक एंगल है, एक साइड है और फिर उसके बाद एंगल, ये तीनों बिल्कुल सेम है। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ASA। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ASA। क्लियर? ठीक है, हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको, देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे ऐसे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR एंगल A बराबर एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री। फिर लिखेंगे साइड AC इज इक्वल टू RQ 8 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों बात आ गई, इसमें आ गई एक साथ। फिर क्या लिखेंगे? बाई ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। नोट कर लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते। क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंसी का पहला क्राइटेरिया क्लियर, इतना सा है बस, एंगल साइड एंगल अगर ये मैच कर रहा है तो आपके ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हिंदी मीडियम में कहें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांग सम है, दोनों सर्वांग सम है। क्लियर हो? आइए इसकी नेक्स्ट हम क्राइटेरिया देख लेते हैं, SAS के। इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। इसका भी एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। तो देखो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये XYZ है, इसका नाम दे देते हैं हम, ये लो आप कुछ भी, M N और O, इसका नाम XYZ रख दिया, MN O रख दिया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो ये साइड देख लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5 6 8, सेम ले लेते हैं। वो तो अब आपको समझ में आ गया, घुमा के कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर लेट सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री, तो क्या हमारा क्राइटेरिया इसके हिसाब से फिट बैठ रहा है? चेक करते हैं। तो देखो MNO XYZ इन दोनों में एंगल M जो है वो एंगल X के बराबर है, जो साइड MN है वो साइड XY के बराबर है, और जो साइड MO है वो साइड XZ के बराबर। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल MNO एंड XYZ कैसे लिखेंगे? साइड MN इज इक्वल टू YX, चाहे तो NN ले लो चाहे YX, मैं एंटी क्लॉकवाइज चल के ले लेते हैं, NM इज इक्वल टू YX इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड MO, अच्छा इसके बाद आप करें एंगल ले लेंगे बीच में, तो इस साइड के बाद एंगल ले लो, एंगल M इज इक्वल टू एंगल X, और फिर से आप ले लीजिए साइड, आपकी ये हो गई MO इज इक्वल टू XZ इक्वल टू सेंटीमीटर। तो देखो साइड एंगल और साइड SAS, तो हम क्या कहेंगे?
ये तीनों जब क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो हम क्या कहेंगे, बाई SAS side angle side triangle MNO is congruent to triangle XYZ। क्लियर। और दूसरा SAS। इन दोनों क्राइटेरिया से जब हमारे दो ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकालेंगे। देखिए जैसे 5 6 8 5 6 8, ये एंगल हमने दे दिया 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये हो गया 50। अब इसमें दोनों ही रूल्स लगा सकते हैं। देखो ASA कैसे लगेगा, एंगल साइड एंगल 76 और 60, 76 और 60, ठीक है। तो इसमें ASA लग गया। SAS कैसे लगेगा, 5 76 5 70 और 6, ठीक है। अब एक बार जब ये इनमें से किसी भी दोनों एक से अगर ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो अभी इन दोनों क्राइटेरिया से तो हमने ये तीन चीजें ही इक्वल की हैं, तो वी कैन से बाय CPCT corresponding part of congruent triangles are also equal। इट मींस क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल तो आपको गिवन था, अगर सपोज करो ये नहीं दिया होता ये दोनों एंगल की वैल्यू और आपसे कहता कि इन दोनों को प्रूव करो, एंगल X और एंगल P बराबर है, प्रूव करो, तो आप क्या कह सकते थे, बाई CPCT एंगल X इक्वल टू एंगल P, ठीक है। एंगल X इक्वल टू एंगल P, या फिर आपको हो सकता है ऐसे कह दे XYZ इक्वल टू QPR, ये मांगे ये करे, कोई भी आप इनमें से कह सकते, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, आइदर दिस, और फिर उसके बाद यू कैन पुट दिस क्राइटेरिया बाय CPCT, और CPCT से आप इसकी ये दोनों एंगल बराबर कह सकते हो, फिर तो आपका ये एंगल Z और एंगल R भी बराबर हो गया, और आपकी XZ और PR दोनों साइडें भी बराबर हो गई। मतलब क्या हुआ कि एक बार दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके बाद आप उसके सभी पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हो, इक्वल रख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा कंप्लीट हो गया है। 7.1 इस अगले वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके पास पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।